अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक सैयदना साहिबुल हसीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार चटाई पर आराम फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। एक बार हज़रत अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस पर हाजिर हुए और देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चमड़े के तकिया से, जिसमें खजूर के पत्ते और छाल भरी हुई थी, टेक लगाए हुए एक चटाई पर आराम फरमा है और जिसमें मुबारक पर चटाई के निशानात पड़ गए हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजरा मुबारक में इधर उधर निगाह दौड़ाई, लेकिन 3 सूखे चमड़ों और मुट्ठी भर जौ के सिवा कोई दूसरा घर का सामान नज़र न आया। इस मंज़र से सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सख्त मुतासिर हुए और उनकी आँखों से आंसू रवा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने का सबब पूछा तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये देख रहा हूँ कि बिस्तर ना होने की वजह से चटाई के निशानात आपकी पुश्ते अनवर पर पड़ गए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का सारा सामान मेरे सामने है। उधर कैसर व किसरा हैं जो बागो बहार और ऐशो आराम के मज़े लूट रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने ख़त्ताब, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि वो दुनिया ले लें और हम आखिरत लें। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसे नजमे हिदायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र पाक है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान पाक से जन्नती होने की बशारत दे दी। इस दुनिया में वो साबिकून अल-अव्वलून में थे जिन्हें हिदायत सबसे पहले मिली, उन लोगों में से एक थे। इनका नाम आता है तो बहादुरी और शुजाअत के लफ्ज़ जो हैं वो क़ल्ब व ज़हन में मचलने लगते हैं। अजीब इत्तफ़ाक़ है, इनकी सारी ज़िंदगी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाते हुए गुज़र गई। नाज़रीन किराम, जिस बात ने मुझे अमीनुल उम्मत गवर्नर शाम हज़रत अबू अबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिफ़ात सारी ऐसी हैं कि आदमी दंग रह जाता है, लेकिन जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो ये बात थी कि मैदान बदर लगा हुआ है, जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह लड़ रहे हैं कुफ़ार के ख़िलाफ़ और यकदम निगाह पड़ती है कि मेरा वालिद, हकीकी वालिद जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों में खड़ा है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बन के खड़ा है, अपनी तलवार से अपने वालिद को कत्ल किया। नाज़रीन का यही वो हदीस जो है वो उस पर सादिक इन लोगों पे आती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। इन लोगों को ज़ाते पैगंबर और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान, अपनी औलाद और सारी दुनिया से बढ़ के थी और ये नामूस रिसालत के मुहाफ़िज़ जो थे, इनकी ज़िंदगी का अहाता करने के लिए उनकी बहादुरी, उनकी शजाअत और उनकी स्ट्रेटजी जो थी, उन्होंने किस तरह आधी दुनिया जाके फ़तह कर ली थी, उनका ज़ोद व वरा कैसा था, उनकी जो सखावत किस तरह थी और सादगी और कनात कैसी थी, इन सारी बातों का अहाता करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है। हमारे तालीम है, बहुत बड़े हमारे मुल्क के स्कॉलर मेरे मेहमान बनते रहती हैं, प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी साहब। प्रोफेसर साहब शुक्रिया आपका। उनके साथ हैं स्कॉलर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, कालम नवीस हैं, अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और आज फ़ौजी नौइयत की जो गुफ्तगू हमने करनी है, स्ट्रेटजी क्या होती है, वार स्ट्रेटजी, सैयदना अबू उबैदा बिन जराह की, उस पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अशरफ जदून साहब को।
कल साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। और नाज़रीन करम, आखिर में बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ और बल्कि दिलरुबाई अंदाज़ उनका है। मोहम्मद उस्मान अली चिश्ती से मनकबत मैं आपको सुनाऊँगा प्रोग्राम के आखिर में। प्रोफेसर साहब, अमीरुल उम्मत क्यों कहते हैं इनको? सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गै साहब, वो अरबी का एक बहुत खूबसूरत शेर है, फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। सुभान अल्लाह। अर्ज़ की उन्होंने हुजूर की बारगाह में कि वो फजीलत का एक चमकता हुआ दमकता हुआ आफताब है और सहाबा उनसे फैज़ लेके उस आफताब से चमकने वाले सितारे हैं। और फरमाया ये वो सितारे हैं कि इन्होंने अपने अनवार से लोगों के लिए तमाम जुल्मत की राहें जो हैं उनमें रोशनियां भर दी हैं। वाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। हमारे नाज़रीन का दिल भी आज चमक जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु, नाम इनका जो है वो आमिर है, वालिद का नाम अब्दुल्ला है और दादा का नाम जो है वो अल जर्राह है। और इनकी जो सबसे बड़ी मैं फजीलत समझता हूं वो ये कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद में ऊपर जाके एक आते हैं हजरत फहर रदी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। फार बिन कनाना है, फहर बिन मालिक बिन मालिक बिन मालिक बिन मालिक बिन कनाना बिन कनाना बिन कनाना। ठीक ठीक। हजरत फहर के दो साहबजादे थे, ठीक। एक हजरत गालिब और एक हारिस। ठीक। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शजरा नसब गालिब के जरिए फहर तक पहुंचता है और इनका शजरा नसब जो है वो हारिस के जरिए फहर तक पहुंचता है। खून ऊपर से वही आ रहा है, सातवीं पुश्त में, बेशक सातवीं पुश्त में ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस हाशमी और कुरैशी खानदान में शामिल हो जाते हैं। ठीक, सुभान अल्लाह। और इनका एक बहुत खूबसूरत लक़ब आपने बयान किया, अमीनुल उम्मा। और मैं जब अमीन का माना हमारे मुआशरे में आमतौर पर अमानतदार के तौर पर लिया जाता है, लेकिन मैं जदीद अरबी में जब अमीन का माना देख रहा था तो इसका माना है सेक्रेटरी। वाह, सुभान जैसे अल्लाह। यूएनओ का सेक्रेटरी होता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिला तशबीह बिला मिसाल इन्हें पूरी उम्मत का यानी सेक्रेटरी ऑफ नेशन करार दिया है। वाह वाह वाह, सेक्रेटरी ऑफ उम्मत, सेक्रेटरी ऑफ उम्मत करार दिया है। तो ये उनका एक लक़ब आपने बयान किया। दूसरा इनका लक़ब है जुल हिजरतैन, कि ये वो शख्सियत हैं कि जो अस्साबिकून अल अव्वलून में शामिल है, यानी इब्तिदाई जो 10-12 सहाबा थे ये उनमें अशरा मुबशरा में शामिल है, अशरा मुबशरा में भी शामिल है। और जितने भी सहाबा किराम के मनाकिब व फजाइल है, यानी वो रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन का टाइटल हो तो उसमें शामिल है। लक़द रदी अल्लाहु अनिल मुमिनीन, वो जो बैत रिजवान हुई थी उसमें शामिल है। तमाम जितने भी मार्के हुए हैं उनमें शामिल है। अच्छा सिद्दीकी साहब, मशहूर किन किन मार्कों में ये रहे, उसकी डिटेल तो बाद में आएगी, ज़रा हमें बताएं ना। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जितने भी ग़ज़वात हुए, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों में थे जिन्होंने कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। बदर के वाक़े की तरफ आपने इशारा किया। उहद में इन्हें ये सआदत हासिल हुई कि जब दुश्मनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर योरश की तो घेर लिया था और संगबारी हुई, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खौद सर पे मुबारक पे उड़ा हुआ था उसकी दो कड़ियाँ आपके रुखसार मुबारक में पैवस्त हो गई। तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने बेसाख्ता अपने दांतों से उनको खींचा और दो दांत आपके शहीद हो गए। तो इसी तरह अच्छा, कहते हैं कि वो सारी जिंदगी उस हुस्न में और इजाफा हो गया था। हालांकि आम आदमी के दांत गिरे तो वो उसके हुस्न कम हो जाता है, तो इनका कहते हैं कि पहले से भी ज़्यादा हसीन हो गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें निस्बत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है कि उस वजूद से उनके होंठ मस हुए तो वो रोशनी तो फिर उनके वजूद में उतर आनी थी। वैस करनी 32 निकलवा देते हैं फिर भी हुस्न जी पहले से ज़्यादा हो जाता है। आज भी वो इश्क का एक इस्तिहारा है। वाह वाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये हर गज़वा में शरीक रहे और नुमायाँ रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी मुहिम्मात का इंचार्ज भी इन्हें बनाकर भेजा। अच्छा। और फिर जब नजरान से ईसाई आए 9 हिजरी में और फिर वहाँ के लोगों ने ईमान भी कबूल किया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि कोई ऐसे साहिब
जो हमें दीन सिखाएं भी और हमारे मामलात मुबल्लिग भी बड़े जबरदस्त, जी हाँ, कमाल, हमें दीन भी सिखाएं और हमारे मामलात का तस्विया भी करें। तो उस मौका पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू उबैदा खड़े हो जाइए, और उन्हें कहा कि ये मेरी उम्मत का अमीन है, चीफ जस्टिस बनाता हूँ। जी हाँ, ये मेरी उम्मत का अमीन है। और इसकी पासदारी तो इस कदर है कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े परेशान थे कि मैं अपना जानशीन किसे बनाऊं। तो वो फरमाया करते थे कि अगर अबू उबैदा आज ज़िंदा होते ना तो मैं कुछ और ना सोचता, और मैं अल्लाह से अर्ज़ करता कि मैं उसे ये अमानत सिपर्द कर आया हूँ जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का अमीन फरमाया था। अच्छा, यहाँ पर एक बात का और भी इजाफा फरमा दे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने विसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फरमाया था कि उमर और अबू उबैदा बिन जर्राह दो में से जिसको चाहो बना लो। जी हाँ, बिल्कुल। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने उस मौके पर बड़ा नुमाया किरदार अदा किया था उम्मत में इत्तेहाद के लिए, और उन्होंने कहा था कि ए अंसार, तुम ही वो लोग थे जिनकी कुर्बानी की वजह से उम्मत मुज्तमे हुई। आज ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से इफ्तिराक पैदा हो जाए। तो अंसार ने फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि देखो, ये उमर इब्न ख़त्ताब हैं जो कि हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले हैं, और ये अबू उबैदा इब्न जर्राह हैं जो उम्मत के अमीन हैं। तुम इन दोनों में से किसी एक के हाथ पे बैत कर लो। अच्छा, कैसी अजीम शख्सियतें थी कि इक़्तिदार मिल रहा है सैयदना अबू बकर सिद्दीक को, वो कह रहे हैं नहीं, इन दो में से कोई चुन लो। लेकिन इन दोनों ने बैक ज़बान कहा कि जिस उम्मत में अबू बकर सिद्दीक हो तो किसी को ज़ेबा ही नहीं है कि वो अपनी बैत के लिए लोगों को कहे या हाथ बढ़ाए। कर्नल साहब, जर्नैल कैसे थे? आपका ताल्लुक चूँकि फ़ौज से रहा है, तो आप तो हमें वो बताएं कि ये जर्नैल कैसे थे? मैं इस बात को थोड़ा सा अगर आप मुझे दें, मैं मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की शख्सियत जो है वो बड़ी खूबसूरत शख्सियत थी। सुभान अल्लाह। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाया करते थे कि 3 शख्सियात ऐसी हैं जिनमें से हज़रत अबू उबैदा भी शामिल थे कि कोई इनसे बात करे तो ऐसा लगता है जैसे मिस्री की डलियाँ जो है ना वो आ रहा हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उस्मान और अबू उबैदा बिन जर्राह। और जो खूबसूरती का मयार था, वो खूबसूरती का मयार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में जो था वो ये था कि जी कौन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कितना फ़िदा है। एक फ़िदायत जो है आज भी यही है, आज भी महबूब वही होगा जो उन पे फ़िदा होगा, हमने देखा है। हाँ, तो जब अबू उबैदा बिन जर्राह के दंदाने मुबारक शहीद हुए तो उसके बाद सहाबा कराम उनको मज़ीद रश्क की नज़र से देखा करते थे, क्योंकि वो खूबसूरती जो है उनकी मज़ीद बढ़ गई थी। सुभान अल्लाह, मज़ीद बढ़ गई। अच्छा जी, जर्नैल कैसे थे? फौजी अबू उबैदा बिन जर्राह शायद ही कोई ऐसी गज़वा हो या शायद ही कोई ऐसी जंग हो कि जिसमें उन्होंने हिस्सा ना लिया हो, और एक ऐसे मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने बहादुरी और शुजाअत की ऐसी दास्तानें रकम की हैं जिसकी आज भी तारीख़ में कोई नज़ीर नहीं मिलती। अमीनुल उम्मत जो उनको खिताब दिया गया था, उन्होंने सही मायनों में उसका हक अदा किया, और ईसार व कुर्बानी की जो ऐसी दास्तानें रकम की जो अभी भी हमने देखा कि जी अपने वालिद साहब को भी उन्होंने मतलब उससे दरेग नहीं किया। अच्छा, जब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा तो मैं आपसे पूछूंगा फिर कि वो उन्होंने कौन कौन सी जंग में उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, और आज क्या उससे कोई हम रहनुमाई ले सकते हैं? आज की हमारी जो फौज है, आज के हमारे जर्नैल जो है, वो उससे कैसे रहनुमाई ले सकते हैं? अच्छा जी, कुरान हकीम में भी अहले इल्म कहते हैं कि इशारा है इनकी तरफ, कोई आयत भी इनकी शान में? बिल्कुल गल साहब, सूरह मुजादिला की आयत नंबर 22 है। अच्छा, वो जो आपने गज़वा बद्र में सगे बाप को दुश्मन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसिडर करते हुए उस गर्दन उड़ा दी थी, उस वाक़े के बाद ये सूरह मुजादिला की आयत उतरी कि ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। फरमाया कि मुकाबले में अगर हुजूर का दुश्मन बाप भी आ जाए, भाई भी आ जाए, कबीले का कोई बंदा आ जाए, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ऐसे गुलाम हैं कि ये एक लम्हे में फैसला करते हैं कि हमारे नजदीक अहम शय हुजूर का ताल्लुक है, इनका ताल्लुक नहीं है। और फिर कुरान ने इसका एंड बड़ा खूबसूरत किया है, फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। फरमाया ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने खुद अपने हाथ से ईमान को लिख दिया है। वाह वाह वाह, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने अपने हाथ से खुद ईमान को लिख दिया है। और फरमाया वाइयदहुम बिरूहिम मिन, वो रूहुल कुद्स
जो पहले नबियों की मदद के लिए आते थे, अब वही रूहुल कुद्स इनकी मदद के लिए आते। ये तो कामल ईमान हो गया। अच्छा प्रोफेसर साहब, फिर ये तो बड़े दुख की बात है, लोग डॉलर पाउंडों के लिए गुस्ताखाने रसूल के हक में तो बात करते हैं, हमदर्दी की, और जो नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान हो जाए उनके खिलाफ बात करते हैं। तो ये तो कुरान की सरीहन मुखालफत भी होगी इस मामले में। बेशक इसमें कुरान मजीद की भी और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो आपने हदीस पढ़ी है सही बुखारी सही मुस्लिम की, कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना, उसका मैंने टाइटल अर्ज करना चाहूंगा। इमाम मुस्लिम ने उस हदीस का जो ऊपर कैप्चर बनाया है वो बड़ा खास गौर तलब है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा इतलाको आदमिल ईमान मल्लम युहिब्बुहु हाज़िहिल महब्बा, फरमाया जो हुजूर से इस तरह की मोहब्बत नहीं करेगा ना, उस पर ईमान के लफ्ज का इतलाक ही नहीं होता, उसको मोमिन कहा ही नहीं जा सकता। आप अंदाजा लगाएं वो कितने सख्त है इस मामले में। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं किबला सिद्दीकी साहब की उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। वो गज़वा उहद में जो कड़ियां खींची थी, सईदना सिद्दीक अकबर उसके रावी हैं। कहते जब वो कड़ियां पैबस थी ना, तो मैंने दौड़ लगाई कि मैं ये सआदत पाऊं उनको निकालने की। ठीक है। कहते मैं दौड़ के गया तो अचानक फइज़न इंसानुन यतीरु तयरानन, मैंने एक देखा एक और बंदा है जो दौड़ के नहीं उड़ के आ रहा है। आय हाय हाय, उनका वो उड़ के आ रहा है। और कहते जब मैं पास पहुंच के देखा तो वो कोई और नहीं, वो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह थे। और कहते मुझे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कहने लगे, या अबा बकरिन अस्अलुका बिल्लाह लिअनज़ाहा मिन वजनतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर आपको अल्लाह ने बड़ी फजीलतें अता की हैं, मैं अल्लाह का वास्ता दे के आपसे सवाल करता हूं कि ये सआदत मुझे हासिल कर लेने दे, ये सआदत मुझे हासिल कर लेने दे। और फिर आपने वो अपने मुबारक दंदान से हुजूर के रुखसार मुबारक से जब वो खींची तो पीछे गिर गए, अल्लाह पीछे गिर गए, यानी जोर लगाया होगा ना बहुत। अच्छा, इस पे जो गौर तलब बात है वो ये भी कि हमने दीन को कितना इजी ले लिया है और इस दीन की खातिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कुर्बानियां दी। यानी रुखसार में वो कड़ियां इतनी पैवस्त हैं कि हाथ से नहीं निकल रही, दांतों से इतने जोर से खींची जा रही हैं कि निकालने वाले के दांत टूट रहे हैं, दांत टूट रहे हैं। तो जिस करीम आका ने जिस दीन के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमें भी तो कभी अपने आप से पूछना चाहिए ना कि हम इस दीन की खातिर क्या करते हैं। हमने इस दिन को हम बड़े होटलों में जाते हैं और जाके वहाँ क़याम करते हैं, फिर हम हिंदुओं की तारीफ में रत्बुल लिसा होते हैं, हवाई जहाज़ का टिकट लेते हैं। वो किसी ने कहा था कि बेच आए सरे कूचाए ज़र जौहर पिंदार, जो दाम मिले ऐसे मुनासिब भी नहीं थे, और हवस लुकमा तर खा गई लहजे का जलाल, अब किसी हर्फ को नहीं हुर्मत मिलने वाली। सिद्दीकी साहब, सहाबा से इनका कैसा ताल्लुक? जी, सहाबाए कराम इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे, और आपने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को इन्होंने अपनी ज़ात पे तरजीह दी, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो इनकी हर बात को मिनो अन तस्लीम किया करते थे। एक मौका पर जब एक ताउन ज़दा इलाके में आपका मौक़िफ़ था कि यहाँ क़याम किया जाए, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का मौक़िफ़ था कि यहाँ से मुसलमान लश्कर को वापस भेजा जाए। तो आपने फरमाया कि क्या मुसीबत से फरार हासिल कर रहे हैं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, काश ये बात आप ना कहते और कोई और कहता, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी किसी बात से इख्तलाफ करना पसंद ही नहीं फरमाते थे। तो इसी तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो क़यादत थी वो आपको सौंपी गई, लेकिन आपने उनका निहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्होंने इनकी इज्जत की और लोगों को कहा। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु पे भी प्रायोरिटी इनको दी गई, ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो दर हकीकत जो साबिकूनल अव्वलून थे ना, उनको उहदेदार मुतय्यन करना ज़्यादा पसंद फरमाया करते थे, क्योंकि उनके नज़दीक सिर्फ इलाके फ़तह करना मकसूद नहीं था, बल्कि लोगों को तालीम देना भी मकसूद था। तो जहाँ जहाँ हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने कमान की, वहाँ पे लोग उनके खुल्क से, किरदार से इतने मुतासर हुए कि इलाके मुसलमान भी हो गए, और जो लोग गैर मुस्लिम थे वो दुआ किया करते थे कि ये हमेशा हम पे हुक्मरान रहें, और जब छोड़ के जाते थे रोते थे। अच्छा जी, एक बात यहाँ प्रोफेसर साहब आप जरा बढ़ा दें। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने वो जो कहा कि जब तुम्हें मेरा ख़त मिले तो रात हो तो रात, दिन हो तो दिन, फौरन पहुंचो, वो क्या था? वो बड़ी एक राज ही, वही जो सिद्दीकी साहब किबला फरमा रहे थे, इशारा इन्होंने किया, मैंने कहा बोल दे, अमवास का इलाका, अमवास का इलाका, वहां पे ताउन फैली हुई है। तो पहले बुलाया तो आपने कहा कि मैं अपने सिपाहियों को छोड़ के नहीं आ सकता,
मैं इनको छोड़ के नहीं आ सकता, मैं इधर ही रहूंगा। फिर उन्होंने कहा मुझे आपसे एक मुशावरत करनी है। तो जो आप फरमा रहे हैं कि फौरन पहुंचे, जब खत मिले कासिद तुम्हारे पास पहुंचे, उसी वक्त रात हो तो सुबह नहीं करनी, सुबह हो तो रात नहीं करनी। आपने उसके जवाब में कहा, आपने कहा कि मुझे मालूम है कि आप मुझे किस खातिर बुला रहे हैं, लेकिन मैं कतई तौर पे अपने इन साथियों को छोड़ के आपकी खिदमत में नहीं आ सकता। मैं अल्लाह, और आप अंदाजा लगाएं ताउन के मर्ज के बारे में वहां के लोग खौफजदा हैं, और आपने कैसे उनको एक ही जुमले में रिलैक्स कर दिया। आपने कहा इससे डरते हो, ये तो अल्लाह की रहमत है, ये तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है कि आपने कहा था जो ताउन से मरेगा वो शहादत की मौत पाएगा, और फरमाया ये हमसे पहले बहुत से सालिहीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी के जरिए वो दर्जा शहादत अता किया है। और फिर जब ये पहुंचा इनका जवाब जो था तो सही उमर फारूक बहुत रोए। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उबैदा जो है कि उनका विसाल हो गया। लोगों ने कहा कि विसाल हो गया है, लेकिन सैयदना फारूक आज़म हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। यहाँ पे गाजी साहब मैं मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत सुनाना चाहूंगा कि सैयदना फारूक आज़म, आपने बात की थी सहाबा के साथ ताल्लुक की, एक घर में जाते हैं, वहां सहाबा किराम बैठे हुए हैं और उस वक्त उनके आपस में डिस्कशन हो रही है कि यार अपनी अपनी कोई ख्वाहिश बताओ कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। कोई कहता है मेरी ख्वाहिश है कि ये घर सोने से भरा हो और मैं वो सारा सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं। कोई कहता है मेरी ख्वाहिश है ये हीरे जवाहरात से भरा हो, मैं वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं। मतलब ध्यान फिर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तरफ है। लेकिन सारों ने जब बात कर ली ना तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन आप भी बताए ना आपकी क्या ख्वाहिश है। तो आपने देखिए कितना कमाल का ट्रिब्यूट दिया हजरत उबैदा को। आपने कहा मेरा दिल करता है कि ये घर अबू उबैदा जैसे लोगों से भरा हो, अबू उबैदा जैसे लोगों से भरा हो, और मैं उनको अल्लाह की इताअत में इस जमीन पर आमिल और गवर्नर मुकर्रर। सुभान अल्लाह। मुझे जी ब्रेक लेनी है प्रोफेसर साहब, ये ईमान अफरोज़ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन हम हमारे साथ रहिए, और जब वापस आएंगे तो फिर मैं अल्लामा इकबाल की आपको एक कमाल की नज़म सुनाऊंगा जो हज़रत अबू उबैदा बिन जराह के बारे में है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन किराम, अल्लामा इकबाल हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की बहादुरी, शुजाअत और दलेरी से बहुत मुतासिर थे, और इकबाल के जो नजूम हिदायत थे ना सहाबा, उनमें सैयदना अबू उबैदा बिन जराह का भी नाम आता है। ये यरमूक में थे और यरमूक के महाज के ऊपर एक नौजवान इनके पास आता है। अल्लामा इकबाल ने वो सारा वाक़या लिखा और वो आके कहता है कि इस वक्त शहादत के जज्बे मेरे सीने में छलक रहे हैं। वो जो जिगर ने कहा था ना कि जो हक की खातिर जीते हैं मरने से कभी डरते हैं जिगर, जब वक्त शहादत आता है दिल सीनों में रक्सा होते हैं। उस वक्त भी होता था, आज के दौर में भी आप देखें जो लोग नामूस रिसालत पे कुर्बान हुए, कहते हैं फांसी घाट की तरफ दौड़ के गए, चल के नहीं गए वो लोग, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ते हुए आज भी लोग जाते हैं। तो वो अल्लामा इकबाल ने लिखा कि वो नौजवान आया, कहते हैं कि एक नौजवान सूरत सीमाब मुस्तरिब आकर हुआ अमीर असाकर से हम कलाम, अबू उबैदा रुखसत पैकार दे मुझे लबरे हो गया है मेरे सब्रो सुकून का जाम, और बेताब हो रहा हूँ फिराक़े रसूल में, एक दम की ज़िंदगी भी मोहब्बत में है हराम, और जाता हूँ मैं हजूर रिसालत पनाह में, ले जाऊंगा खुशी से अगर हो कोई पयाम, ये ज़ौक़ व शौक़ देख के पूर्णम हुई वो आँख जिसकी निगाह थी सिफते तैगे बेनयाम, और बोला अमीर फ़ौज के वो नौजवान है तू, पीरों पे तेरे इश्क का वाजिब एहतराम, पूरी करे खुदाए मोहम्मद तेरी मुराद, कितना बुलंद तेरी मोहब्बत का है पैगाम, कितना बुलंद तेरी मोहब्बत का है मकाम। और फिर अलामा लिखते हैं कि पहुँचे, ये अबू उबैदा बिन जराह उस नौजवान मुजाहिद को कह रहे हैं, कहते हैं पहुँचे जो बारगाहे रसूल अमी में तू, करना ये अर्ज मेरी तरफ से पसा सलाम, हम पर करम किया है खुदाए गयूर ने, और पूरे हुए जो वादे किए थे हुजूर ने, पूरे हुए जो वादे किए थे हुजूर ने। कर्नल साहब
आज के हमारा जो फौजी जर्नैल है, आज का जो मुजाहिद है, आज का हमारा जो सिपाही है महाज पे, उसको क्या सबक मिलता है इनकी ज़िंदगी से? हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह एक ऐसे सिपा सालार थे जिसको न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि आलम अफवाज जो है उनकी जंगी हिकमत अमली और तदाबीर को आज तक फॉलो कर रही है। सरज़मीन शाम पे जब बात बताए ना फौजी के, क्या स्ट्रेटजी थी? एक स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि जी इस सरज़मीन शाम की फतूहात के दौरान जो है एक किला नुमा शहर था लास्किया, उसको फतह करने के लिए जो है उन्होंने एक मोर्चा बंदी का जो है ना आगाज़ किया और मैदानी इलाकों में उन्होंने गार खोदे और एक सरप्राइज़ और डिसेप्शन का जो है ना एक पहलू जो है उजागर किया जो कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। आज भी वो मोर्चा बंदी का आगाज़ जो उन्होंने किया था, आज तमाम अफवाज में जो है ना मोर्चा बंदी के बगैर किसी डिफेंस को जो है वो मुकम्मल नहीं समझा जाता। अच्छा, ये ज़रूर होता है कि मोर्चा ज़रूर निकालें? वो ज़रूर होता है और किसी मुल्क की सालमियत के लिए जो है वो मोर्चा बंदी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। एक कॉलर है कल साहब आपकी इजाज़त से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुबशर सिद्दीकी खुशाब से बात कर रहा हूँ। जी सिद्दीकी साहब फरमाएं, कोई सवाल आप? वो मंजर बताएं आपको कि जब हजरत उमर फारूक सैयदना रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बैतुल मुकद्दस गए थे तो आप आपके घर गए थे, वो मंजर जरा बयान करें। वो मैंने कह दिया है। आपकी बात अल्लाह ताला ने मेरे दिल में पहले डाली, मैंने नूरी साहब की ड्यूटी लगा दी है। जब मैं प्रोफेसर नूरी की तरफ जाऊंगा तो ये वही नक्शा आपके सामने, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखय्युल से फजूं तर है वो नज़ारा। आज ये हमारे तखय्युल में वहीं ले चलेंगे इंशाअल्लाह। एक और कॉलर ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब? जी डॉक्टर अहमद कर रहा हूँ पाकपतन शरीफ से। जी डॉक्टर साहब फरमाए हुक्म। जी मैंने शेर अर्ज करना है एक कादरी साहब के हवाले। कादरी साहब नाम पर डॉक्टर अहमद हसन सईदी अर्ज कर रहा हूँ। जी मैं समझ गया हूँ, आप शेर सुना दें। मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क है मुमताज कादरी साहब का, उसके हवाले से एक शेर है मुख्तसर सा। जी जल्दी से। मक्तल चल रहे हैं फिर भी महवे रक्स है, साज से कुछ कम नहीं जंजीर की झनकार भी। सुभान अल्लाह। जी कर्नल साहब, इसी तरीके से जो एक अचानकपन जो है एक असूल जंग है जिसको प्रिंसिपल ऑफ वार कहा जाता है। शायद ही दुनिया की कोई ऐसी आर्मी हो जो अपनी जंगी हिकमत अमली में प्रिंसिपल ऑफ वार को जो है वो क्या है जरा बता दें। प्रिंसिपल ऑफ वार में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सरप्राइज, अचानकपन। अच्छा, अचानक हमला। अचानकपन ये होता है कि जी आप अपने मिशन की तकमील के लिए दुश्मन को बेखबर रखते हुए अचानक अहदाफ पर ऐसे पहुंच जाएं कि उनको संभलने का मौका ना मिले। ठीक, एक ही होगी, दूसरी हो गई। और इसी तरीके से जो है वो जंग लास्किया में जो है वो हमें ये मिलता है ये सबक कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जो है वो दिन के टाइम पर उन्होंने मोर्चे खोदे और उस इलाके को छोड़ के चले गए और रात को आके जो है उन्होंने उस मोर्चों को दोबारा जो है उस पर काबिज हुए। वो किला नुमा शहर को कब्जे में लेना जो है वो मुश्किल हो रहा था, लेकिन आपकी इस वार स्ट्रेटजी और प्लानिंग की वजह से वो लोग समझे कि शायद ये इलाका छोड़ के चले गए हैं। वो अपने जो है वो रूटीन से बाहर आ गए और जब वो बाहर आए तो ये मोर्चों से निकल के वहाँ अंदर दाखिल हो गए और बड़ी आसानी से जो है वो उन्होंने इसको काबू किया। अच्छा जी नूरी साहब, वो दमिश्क में पहुंचते, शाम में पहुंचते सैयदना उमर फारूक, वो जो हमारे कॉलर ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे मैं वो अर्ज करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कर्नल साहब की इजाजत से एक जंगी हिकमत अमली की थोड़ी सी जल्दी कर दें, वक्त मैं बिल्कुल मुख्तसर करता हूँ कि एक जंग में रूमी फौज के खिलाफ सैयदना खालिद बिन वलीद ने, यानी कमांडर हजरत अबू उबैदा हैं और वो उनके सुबार्डिनेट है, उन्होंने मशवरा दिया कि कल फौज से लड़ने के लिए हम नहीं जाएंगे, 4000 जो हमारे गुलाम है ना इस फौज में शामिल, इनको तलवारें दे के भेजेंगे, ये जाके लड़ेंगे। तो सारों ने कहा कि ये तो मुनासिब नहीं है कि हम ना जाएं और उनको भेज दें। उन्होंने कहा नहीं, इसकी एक खास वजह है कि हम साइकोलॉजिकली उन्हें ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम तो तुम्हें इस काबिल नहीं समझते कि हम तुम्हारे साथ लड़ सकें, तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तुम्हारे गुलाम ही काफी है। यानी आप अंदाजा लगाइए, ये साइकोलॉजिकली दुश्मन को ज़ेर करना। आगे मैं अर्ज करना चाहूंगा कि उस जमाने भी कॉन्स्पिरेसीज होती थी मुख्तलिफ गवर्नर्स के खिलाफ। तो सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास ये शिकायत पहुंचती रहती थी, फला इलाके का गवर्नर बहुत अप टू डेट हो गया है, बहुत उसका रहन सहन बदल गया है। तो आप अक्सर
सरप्राइज विजिट करके जाके उनको देखा करते थे। अब पहुंच गए, आप पहुंच गए तो आपने हजरत अबू उबैदा से कहा कि भाई उबैदा मुझे अपना घर तो दिखाओ। उन्होंने कहा कि ना देखें, उसमें लफ्ज हैं कि अगर आप देखेंगे ना तो तासेरो आई नई का, तुम अपनी आंखों को निचोड़ बैठोगे, मेरे घर को देख के अपनी आंखों को निचोड़ बैठोगे। तो उन्होंने कहा नहीं मैं देखना चाहता हूं। लेके चले गए घर में। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो वहां पे जब बैठते हैं तो देखते हैं गिनती की। इतना बता दें कि दमिश्क शहर की गलियां घूमते घूमते बाहर एक झोंपड़े, शहर खत्म हो गया, शहर खत्म हो गया और एक झोंपड़ा नुमा छोटी सी मकान बना हुआ है और उसके अंदर वो उनको लेके चले गए। चंद जरूरत की चीजें पड़ी, तलवार है, तीरों के लिए एक सामान है, एक पीने के लिए प्याला है, रोटी रखने के लिए एक छोटा सा बर्तन है और एक वही चटाई है जो वो सवारी के ऊपर भी डाल लेते हैं और उसी के ऊपर वो सो भी जाते हैं। जब सैयदना फारूक आजम ने वो देखा तो आपने कहा कि अबू उबैदा वही मुसल्ला है नमाज पढ़ने के लिए, एक मुसल्ला है नमाज के लिए, मतलब चंद जरूरत की चीजें हैं बस गिनती की जो गिनती उंगलियों पे गिनी जा सके। सैयदना फारूक आजम ने कहा कि भाई उबैदा ये क्या तुम्हारे पास और कोई चीज नहीं है? तो उनका जवाब बड़ा खास है गाजी साहब। उन्होंने कहा भैया कब्र की मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये भी जरूरत से जायद है, अल्लाह ये भी जरूरत से जायद है। जहां पे हमने जाना है, मतलब देखिए उन्हें आखिरत और आखिरत का तसव्वुर ये भी ज्यादा है, बस वहां पर पहुंचना है हमने। और उसके बाद आप कहते हैं मुझे कुछ खाने को दीजिए, तो वो सूखी रोटियां अल्लाह टुकड़े निकाल के सैयदना अमीरुल मोमिनीन को, यानी आप गौर करें कि एक गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट को खाना पेश कर रहा है। हाय हाय हाय। और वो हेड ऑफ द स्टेट जो इतने लाख मुरब्बा मील का जो है वो 24 लाख मुरब्बा मील का सूरज गरूब नहीं होता सल्तनत में, ये उसका खाना हो रहा है। और हमारे भी एक खाने होते हैं कि उनकी गिनती खत्म हो जाती है लेकिन वो खत्म नहीं होते। यहाँ पे सैयदना फारूक आज़म ने जब ये सारा मंजर देखा ना तो आपने एक जुमला कहा, आपने कहा भाई अबू उबैदा गय्यरत न दुनिया कुल्लना इल्ला अंता, हम सबको दुनिया ने बदल दिया लेकिन नहीं बदल सकी तो आपको नहीं बदल सकी। और ये आपकी शान इस्तिकामत जो है यानी इस कदर थी कि हुजूर का एक जुमला बहुत खास है गाजी साहब जी। आका ने फरमाया मेरे 1.25 लाख सहाबा में मैं जिसको भी देखता हूं ना उसमें कोई ना कोई अखलाकी हवाले से पॉइंट आउट किया जा सकता है कि इसमें इस चीज की कमी है, इसमें इस चीज की कमी है। का एक शख्सियत ऐसी है कि जिसमें मैं ढूंढूं भी तो कोई कमी नहीं मिलती और वो अबू उबैदा बिन जर्राह है। आप अंदाजा लगाएं कि कामिलियत का सर्टिफिकेट बारगाह मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको अता किया। अच्छा जी, सैयदना उमर फारूक को जब उन्होंने वो खाना पेश किया ना, प्याला मिट्टी का था, तो सैयदना उमर फारूक ने कहा ये क्या है? वो उसमें भीगी हुई थी रोटी पानी के अंदर। तो उन्होंने कहा एक हमसाई है, वो 2-3 दिन के लिए मुझे रोटियां पका के दे जाती है, उसको मैं देता हूँ और वो मैं रख छोड़ता हूँ तो वो उस दिन तो ताज़ी खाई जाती है लेकिन जब दूसरा तीसरा दिन होता है ये खुश्क हो जाती है, तो मैं इसको पानी में भिगो देता हूँ। सिद्दीकी साहब ये कोई कहानियाँ हैं, किस्से हैं या वाकई इस तरह हुआ था? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एजाज़ अफरी सीरत का परताव है जो कि सहाबा इकराम ने समझा, उसे हिर्ज़े जहाँ बनाया और अपने वजूद में उतारा। वो इकबाल तभी चीखता था, बिल्कुल कभी है नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदार। रूमियों ने अपने कासिद को भेजा ना कि अबू उबैदा इब्न जर्राह से मुज़ाकरात कर लो। तो वो आया तो उसने अपने तय सियासी बसीरत का सबूत देते हुए पहचानने की कोशिश की कि सरदार कौन है। तो काफ़ी देर देखता रहा, फिर तंग आकर पूछने लगा कि तुम्हारा सरदार कौन है? मुझे तो तुम में और किसी भी शख्स में कोई तफरीक महसूस ही नहीं हो रही। तो लोगों ने कहा कि ये अबू उबैदा इब्न जर्राह हमारे सरदार जमीन पे बैठे हुए थे और बिल्कुल लोगों में घुल मिल कर जी। वो सारे ही पुरनूर चेहरे थे सबके। उस वक्त जो हेड ऑफ द स्टेट थे वो भी तो कोड़ा रख के सर के नीचे दरख्त के नीचे सो जाया करते। रूमो फारसो ईरान तक जिनकी हुकूमत थी। मैं जी यहाँ पर एक बड़ी आपको कल साहब पहले मैं एक सवाल पूछ लूँ। हम अपने नाजरीन से रोज़ सवाल पूछते हैं और जो सही जवाब दे उनको हम किसान ऑयल की जानिब से गिफ्ट पेश करते हैं। नाज़रीन किराम, आज का सवाल है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम क्या था? और जो कल हमने आपसे सवाल पूछा था सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम कबूल किया था और दुरुस्त जवाब देने वाली खुश नसीबा का नाम है फ़ातिमा गिलानी साहिबा। रहीम यार ख़ान से इनका ताल्लुक़ है। फ़ातिमा बीवी इंशाअल्लाह ताला आपका गिफ्ट हम आप तक पहुंचा देंगे। जी कर्नल साहब आप
अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक़ मैं कहना ये चाह रहा था कि अबू उबैदा बिन जराह की शख्सियत से वो मतलब इतने मुतासिर हैं कि उनकी जंगी हिकमत अमली बाकी सिपा सालारों के साथ हैं हम कैडेटों को। हाँ जी, बिल्कुल पढ़ाए जाते हैं। हमारी एक वारफेयर फाउंडेशन स्टडी होती है हायर कोर्सेज के अंदर, जहाँ पे इनकी जंगी हिकमत अमली को पढ़ा जाता है, फिर उस पर बाकायदा प्रेजेंटेशंस होती हैं। अच्छा। और फिर उस पर जो है ना वो असबाक मरतब करके स्टडी कैडेट को कैसे तैयार करते हैं? मैं कैडेट जो है ना, अभी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जो है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे शायद ही कोई ऑफिसर जितने भी हैं वहाँ से वो ट्रेनिंग लेके चलते हैं। एक एक्सरसाइज है यरमूक के नाम से। वाह। और वो एक्सरसाइज जो है ना वो बेसिकली जो हम प्रिंसिपल ऑफ वार की बात कर रहे थे तो उनमें एक स्ट्रेटजी में फिजिकल एंड्योरेंस भी जो आती है। अच्छा, ठीक है जी। तो फिजिकल एंड्योरेंस में जो है वो एक वाक़या है अबू उबैदा बिन जराह का ज़ातुल हब के नाम से। जी हाँ। तो उसमें जो है वो फिजिकल एंड्योरेंस भी की जाती है, इनके तालीमात को फॉलो भी किया जाता है। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इनकी शख्सियत को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जो है ना वहाँ पर एकेडमी में एक कंपनी का नाम उबैदा रखा गया है। वाह जी, जो कि अबू उबैदा बिन जराह के नाम पे जो है ना वो कंपनी का नाम उबैदा है। एक कंपनी का नाम खालिद बिन वलीद के नाम पे रखा गया है, जो खालिद के नाम से जो है ना वो कंपनी होती है। और जो हमारे प्रमोशन एग्जाम्स होते हैं ऑफिसर्स के, उनमें जो है इनकी वार स्टडी को शामिल किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है और वो मतलब इसको जो है ना वो फॉलो करते हैं। और ये इनकी ट्रेनिंग में जो है ना इस्लामी जो हमारे सिपा सालार हैं उनकी जंगी हिकमत अमली जो है वो बिल्कुल ज़ेर इस्तेमाल लाई जाती है और उस पर अमल भी किया जाता है। यरमूक बहुत बड़ी जंग थी, बहुत बड़ी जंग थी। मुझे तो लगता है कि तारीख इस्लाम में जो सबसे बड़ी जंग हुई है मेरे हिसाब से वो यरमूक है, क्योंकि ऐसे ही 70,000 कत्ल हुए रूमी जो है वो कत्ल हुए और 3,000 आप अंदाजा लगाए, यानी बहुत बड़ी तादाद है। यानी वो आप जो 40,000 हफीज जालंधरी अलैहि रहमा का वो पढ़ते होते हैं कि भरोसा था तो हाँ, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। देखे ना, वही अलामा ने भी वही पैगाम, हाँ वही जो आका आपने वादे किए थे। और वो वहां पर एक आयत भी मिलती है कि उन्होंने कहा वादन हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन। ये जो अल्लाह ने कहा था ना कि मोमिनों की मदद करना हमारे ऊपर लाजिम है, इस वादे को हमने अपनी आंखों से देखा है। ये पैगाम देना करीम आका को जाके कि हमने उसको अपनी आंखों से देखा है। सुभान अल्लाह। ये देखिए ना जी, वो सैयदना उमर फारूक ने बुलाया उस दौर में उसको, सुराका आओ, अल्लाह अकबर, और बुला के कहा हुजूर ने वादा, हुजूर ने पेश गोई फरमाई थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और किस तरह के कंगन तुम्हारे हाथ में देख रहा हूँ। उस वक्त हिजरत के वक्त। तो आज जब फतह हुआ है तो आपने कहा कि वो कंगन लाओ बीच में से, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ऐसे तलाश कर रहे थे, जो ही मिले तो फिर सुराका के हाथ में डाले। क्या वो कैफियत, मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। बस सुभान। नाज़रीन किराम, मुख्तसर सी ब्रेक और फिर हम मनकबत आपको अभी सुनवाएंगे और कुछ और बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मैं शुक्रिया अदा करूँ प्रोफेसर आपका भी बहुत शुक्रिया, सिद्दीकी साहब आपका, कर्नल साहब आपका। और नाज़रीन किराम, हाजिर होता हूँ मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, किताबुल शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया है। जोड़ों के दर्द के लिए बुढ़ापे में ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है +50 लोगों को। अगर किसी शख्स को जोड़ों में दर्द हो तो सूरह यासीन की आयत नंबर 58 सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 41 बार पढ़कर आब ज़मज़म पर दम करें और दर्द में मुब्तला शख्स को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला दर्द जाता रहेगा। शर्त यह अव्वल आखिर 11-11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता हो वो आप पढ़ें। और एक बात मैं और अर्ज़ कर दूँ नाज़रीन किराम, आब ज़मज़म जो है इसमें अल्लाह ताला ने ये ख़ास खसूसियत रखी है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद मुबारक है, जिस नीयत से इसको पिया जाए अल्लाह ताला वो पूरी करता है। अगर रिज़्क़ के लिए पिया जाए तो अल्लाह रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, बीमारी के लिए पिया जाए तो बीमारी दूर होती है, अगर औलाद की तस्हीह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए पढ़ा जाए तो वो हो जाता है, घर में बरकत के लिए पढ़ा जाए,
हर काम के लिए जो नीयत की जाए आब ज़मज़म, इसमें अल्लाह ताला ने वो खूबियाँ रखी हैं और यही पानी है दुनिया में, इसका कोई जवाब नहीं है। सैयद अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, जो शख्स मुल्क में अदल व इंसाफ को कायम करता है अल्लाह ताला उस पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाता है। नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे उनके नक्शे कदम पे चलने वाले लोगों में सादगी से रहने वाले, वो जो खुश्क टुकड़ों में पलने वाले, वो हुक्रान अता फरमाए। और जो लूटने वाले हैं, जो मुल्क की दौलत लूट के बाहर के बैंक भरते हैं, अल्लाह इनसे हमें बचाए, अल्लाह हमें उन लोगों से निजात अता फरमाए। और आने वाले हुक्मरान इस पाकिस्तान में कोई वो हों जो अबू उबैदा बिन जर्राह के ग़ुलाम हों, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत कर सकें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शाख की इज़्ज़त करना सीखें। अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमाए। और अब आखिर में मनकबत जो है अपने मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी को इजाज़त दीजिए कल तक। और अब मनकबत आपकी खिदमत में हमारा नौजवान नात खान मोहम्मद उस्मान, और उस्मान का पढ़ने का नाज़रीन किराम अपना ख़ास अंदाज़ है, आप यकीनन लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और आपके ईमान को ताज़गी मिलेगी। हमारे साथ रहिए जी। उस्मान। नबी का तारा अमीन मिल्लत अबू उबैदा मिली है दुनिया में जिसको जन्नत अबू उबैदा जिसे नवाजा है मुस्तफा ने बुलंद जिसको किया खुदा ने, जिसे नवाजा है मुस्तफा ने, बुलंद जिसको किया खुदा ने, है मानी हर एक ने जिसकी अज़मत अबू उबैदा और ओहद की सख्ती में मुस्तफा पर जो जान लुटाने का वक्त आया, ओहद की सख्ती में मुस्तफा पर जो जान लुटाने का वक्त आया, बड़े थे आगे बसद मुसर्रत अबू उबैदा नबी का तारा अमीन मिल्लत अबू उबैदा मिली है दुनिया में जिसको जन्नत अबू उबैदा